7 ज़बानें, 50,000 से ज़ायद आपने गाने गाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और इतनी सारी ऑडियो कैसेट्स आपने रिलीज़ की, जो शायद ही किसी के पास ऐसा रिकॉर्ड हो। इतनी सारी मेहनत कैसे कर ली? जब इश्क होता है तो मेहनत करता है आदमी। हाँ, तो मुझे तो इश्क था इसी से, और मेरा कोई मशगला नहीं था और तालीम पे भी मैं तवज्जो नहीं दे सका इसी वजह से। तो सारा जो मेरी तवानाई थी वो इसी पे खर्च होती थी। फिर जाहिर है दिल चाहता था, जब कैसेट का दौर शुरू हुआ तो एक दिन में 4-4 एल्बम मैंने रिकॉर्ड किए हैं। That was so insane. हाँ, बहुत मुश्किल जॉब है। अब तो एक गाने के लिए कई कई महीने लग जाते हैं लोगों के, हाँ जी। लेकिन हमने अपने दौर में एक दिन में 4-4 एल्बम, एक एक घंटे का एल्बम होता था और उस वक्त ट्रैक सिस्टम तो था नहीं, डायरेक्ट होता था। एक गलती हुई फिर से खाम दोबारा से गाना पड़ता फिर दोबारा से शुरू कर। हाँ। वो उसके बावजूद काम करते थे। तो आपने सबसे पहला गाना जो आपने रिकॉर्ड कराया ऑफिशियली वो कौन सा था? सबसे पहले 1973 में पीटीवी, उस वक्त ब्लैक एंड वाइट होता, कराची से एक प्रोग्राम चलता था नीलाम का, तारिक अजीज का। उस गाने में, उस प्रोग्राम में मुझे चांस मिला तो मैंने क्यों लिता ईसा को रोल बेपरवाह ढोला, अच्छा। अजे ताई याद हेनो वेले जदो वस्ते हासे कोल बेपरवाह ढोला, ये गाना गाया। तो अगर आप हमें सुना भी दे तो मेरे ख्याल से हमारा मज़ा दोबाला हो जाएगा। क्यों लिता ऐसा को रोल बेपरवाह ढोला, क्यों लिता ऐसा को रोल बेपरवाह ढोला, अजे ताई याद नियो वेले जदों वसदे हसे कोल बेपरवाह ढोला, क्यों लिता ईसा को रोल बेपरवाह ढोला। वाह। थैंक यू। और इसकी शायरी किससे किसने लिखा था ये कलाम? ये हमारे शहर के साथ एक गांव है कमर मुशा, जी जी जी। वहाँ से ये शायर थे अजहर न्याजी, अच्छा उन्होंने लिखा। अच्छा अच्छा। बहुत खूबसूरत इसके लिरिक्स थे। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत इसके लिरिक्स थे। तो आपने जब अली ज़फ़र के साथ बालो बतिया गाया तो कैसा रहा था तजुर्बा? अली ज़फ़र बेटे की ख्वाहिश थी कि इसको मेरे थोड़ा सा साथ रिवैम्प किया गाना जाए। तो हालांकि ये ज़ुबान उसकी नहीं है, उसने थोड़ी बहुत गलतियां भी की हैं उसने, लेकिन अच्छा गाया उसने, अच्छा अरेंज किया, अरेंजमेंट सारी उसी की थी। सो उसने की, मैंने तो जाके वोकल कर दिया बस। तो सुनने वालों ने पसंद किया, उनकी मोहब्बत। तो आपको लगता है जैसे आजकल आपका भी दौर था, जिस तरह से उस टाइम में जिस तरह मेहनत की जाती थी, आपको लगता है कि आजकल का फनकार जो आर्टिस्ट है उतनी मेहनत करता है? नहीं, असल में इंसान की नेचर जो है, जो इंसान की जबिल्लत अल्लाह ने बनाई है, वो है कोशिश करना। अब वो तजस्सुस ख़त्म हो गया। यानी मैं टीवी पे बैठ जाने के लिए 12 साल में लगातार मेहनत करता रहा। तो ये तो हर बंदे ने चैनल जेब में डाला हुआ है, वो मेहनत नहीं रही। अब ट्रैक सिस्टम आ गया, इतनी आसानी है। वहाँ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक मसलन 30, 35, 40 आदमी होते थे एक गाने में, वायलन वाले, ढोलक वाले, क्लारनेट वाले, हारमोनियम वाले, फ्लूट वाले, तबले, ढोलक, पता नहीं क्या क्या होता था। तो उसमें से एक बंदा भी अगर गलती करता था तो वो दोबारा से शुरू होता। लेकिन अब तो एक लाइन कह दें आप, हफ्ते के बाद आए दूसरी लाइन कहें, हफ्ते के बाद आए तीसरी लाइन कहें, चीज़ें आसान हो गई, बहुत आसान हो, इसलिए मेहनत नहीं। रियाजत भी ख़त्म हो गई है शायद।
क्योंकि आपके टाइम पे तो बहुत रियाजत करनी पड़ती होगी, हर चीज़ के लिए परफेक्ट होना पड़ता होगा। जी बहुत रियाजत होती। अच्छा, आपने माशाल्लाह से आपके बेटे सावल भी इसी फील्ड में हैं, उनको खुद ही शौक था या आपने ही उनको इस तरफ राग़िब किया? नहीं, मैंने तो अपने जवानी अपना बचपन देख के मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। जो मर्जी है मैं माहौल प्रोवाइड करूँगा, आगे जो आपने बनना है बने। अब वो अच्छा, आप आईटी अपने अब्बा की तरह सख्त बेसिकली आईटी में जॉब करता है। अच्छा, लेकिन गाने का बहुत शौक है उसे। हाँ। और मज़े की बात है कि हमारे शोबे में सुर और लय ये सीखने से नहीं आती, ये खुदअदा सलाहियत होती है, और वो मेरे सारे बच्चों में है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जीन्स ही हैं जो ट्रैवल कर रही है। ठीक, तो वो उन्होंने आपके बाकायदा ट्रेनिंग ली या बस उनका भी नेचुरली टैलेंट था क्योंकि उन्होंने आपके साथ उसको गाना मैंने भी गाया? माहौल प्रोवाइड किया, उसने बाकायदा ट्रेनिंग ली, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा गाता है और उसका अपना स्टाइल है गाने का। तो अभी भी गाता है शौकिया तौर पे, और कोई प्रोग्राम भी करता है वहाँ पे, म्यूज़िक के कोई एल्बम भी करता है। लेकिन बाकायदा एज ए सिंगर इस बाकायदा वो कोई इरादा नहीं है? नहीं, ज़ाहिर है आ जाएगा फिर इसमें। हाँ। हाँ, लेकिन अभी तो जॉब करता है। ठीक है। मोस्टली एक तासुर ये भी है कि जो सुपरस्टार्स होते हैं उनके बच्चे उस तरह के कामयाब नहीं हो सकते। ये आई डोंट नो ये इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन हमने देखा है कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि उनके बच्चे कामयाब हुए। लेकिन माशाल्लाह आप इस मामले में बड़े खुशकिस्मत हैं। आप देखें, सावल भी जिस फील्ड में गए हैं, उन्होंने गाना भी गाया तो लोगों ने ज़राई दी और एक्सेप्ट किया। फिर आपकी बेटी लारेब, उन्होंने भी माशाल्लाह से विजुअल इफ़ेक्ट वो हैं, करती हैं, आर्टिस्ट हैं, इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और हॉलीवुड में उन्होंने जाके काम किया। तो कैसा लगता है? कुछ तो ट्रेनिंग की बात होती है माँ और बाप की, और कुछ उनकी अपनी भी मेहनत है, और अल्लाह का करम है, उन्होंने जो काम शुरू किया उसमें नाम किया, नाम बनाया, और बहुत एप्रिसिएशन हुई उनकी, जो मेरे लिए बाइस एजाज़ है, फ़ख्र की बात है। अल्लाह उन्हें मज़ीद तरक्कियाँ दे। आप जब लारेब ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई थी तो कैसी फीलिंग थी जब आपको पता चला था? मुझे तो अभी भी नहीं पता कि वो क्या करती है। वो तो मुझे फिल्म दिखा देती है, ये मैंने किया, ये मैंने किया है। हाँ, ये मैंने और फिल्म के जो effects टाइटल चलते हैं उसमें उसका नाम आ जाता है, लारेब बता। तो मुझे तो इतना ही पता कमाल है। काम कर रही हैं वो। हाँ, बाकी तो मुझे नहीं पता वो क्या, उसको क्या कहते हैं, पता नहीं, कोई विजुअल समथिंग कुछ जी कहते जी, हैं। विजुअल इफेक्ट्स की हाँ, वही आर्टिस्ट है वो। तो आपकी तीसरी बेटी भी है फातिमा, वो क्या करती हैं? वो अभी तो पढ़ रही है, ओ लेवल करके वो भी जाएगी वहाँ। अच्छा। उन्होंने सारों ने ओ लेवल इधर से किया था, बाकी तालीम उधर से मुकम्मल की। ठीक। तो ये भी जाएगी, देखें, ये भी है तो आर्टिस्ट बस। और अगर पेंटर बहुत अच्छी है। अच्छा, और अगर ये आना चाहें गायकी की तरफ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा? नहीं, मुझे बेटियों के मामले में तो एतराज़ होगा, बेटों के मामले में एतराज़ आपको एतराज़ होगा? हाँ, जाहिर है। अच्छा। तुम्हें पता है हमारा कल्चर क्या है। हाँ, तुम भी तो उसी कल्चर से हो, बिल्कुल। तुमने हिम्मत कर ली है। हाँ, मैंने तो देखे ना, मेरे तो माँ बाप ने इस मामले में बहुत सपोर्ट किया है। हाँ, देखें, अगर उनका उसमें उनमें टैलेंट हुआ, उनमें शौक हुआ। तो कैसा ताल्लुक़ है आपका? स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी अपनी आपकी बेटियों के साथ एज ए फादर। मेरी सबसे दोस्ती है। अच्छा। हाँ, मैं उस तरह टिपिकल जो बाप होता है, हालांकि मेरी जो बीवियां हैं वो अगर मेरे बच्चों को झिड़की लगाएं तो मैं उनके साथ लड़ पड़ता हूँ, इन्हें झिड़को मत, जो कहना है प्यार से कहो। सही, आप डांटते नहीं है ना। अगर आप हमें साथ साथ गाने भी सुनाते रहेंगे तो वो ईद का ज़रा रौनक भी बहाल रहेगी। तो क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है ना, हमारे व्यूअर्स, आपके फैंस किसी ऐसे गुलकार के साथ ईद मनाती ना जो खुशी के गाने गाए। नहीं, कोई बात नहीं। आपके ये दुख भरे गाने भी लोग बहुत खुशी से सुनते हैं। खुशी के मौके पे मैं उनको उदास कर रहा हूँ। चलिए, आप